नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इंटेलिजेंस इत्तलात के बाद NIA हैदराबाद में मुतहरिक, दाइश के साथ रवाबित के इल्जाम में 13 नौजवान तहवील में। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले के बाद शमशाबाद एयरपोर्ट पर भी सिक्योरिटी इंतजामात सख्त, डॉग स्क्वाड के जरिए तलाशी मुहिम। असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए 11 अक्टूबर तक इंतजार करना होगा। नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम के श्री हरि की खरी खरी। और रियासत में 14 नए अजला, 74 मंडलों की तश्कील। वज़ीर आला की जानिब से अवामी नुमाइंदों को तफसीलात की फराहमी। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इंटेलिजेंस इत्तलात के तनाजुर में कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने चारशंबे को शहर में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम देते हुए शिद्दत पसंद तंजीम दाइश से मुबैना रवाबित के सिलसिले में 13 नौजवानों को तहवील में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर के मगलपुरा, बाबा नगर, अमान नगर बी, जोहरा नगर, मीर चौक, पंच मोहल्ला और हुसैन आलम के इलाकों में दाइश से मुबैना रवाबित रखने वाले बास नौजवानों के मकानात पर धावे किए गए। बताया गया कि मुख्तलिफ मकामात से जुमला 13 नौजवानों को तहवील में लिया गया है। कहा जा रहा है कि नौजवानों को खुफिया मकामात पर मुंतकिल किया गया है, जहां पर इनसे पूछताछ की जा रही है। गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक मज़कूरा नौजवानों के कब्जे से बड़ी मकदार में असला और हथियार बरामद होने का भी दावा किया गया है। अभी तक NIA या पुलिस की तरफ से सरकारी तौर पर इन गिरफ्तारियों के बारे में तफसीलात सामने नहीं लाई गई हैं। बाज़ इत्तलात के मुताबिक जिन 13 नौजवानों को तहवील में लिया गया है, उनमें से चंद के खिलाफ बाज़ सबूत मिले हैं, जिसमें उनके दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस होने का पता चलता है। पता चला है कि नौजवानों के खिलाफ 22 जून को FIR भी दर्ज की गई थी। अब तक जो नाम सामने आए हैं उनमें इब्राहिम यज़दानी, इलियास यज़दानी, अब्दुल्ला बिन अहमद, मुजफ्फर हुसैन, मोहम्मद इरफान, हबीब मोहम्मद, नेमतुल्ला, अजहर और मोहम्मद अरबाज अहमद शामिल हैं। इन अफराद के कब्जे से 15 लाख रुपए की नकद रकम, 9 mm की 2 पिस्तौल, एयरगन, लैपटॉप्स और 25 सेलफोन भी बरामद किए जाने का दावा किया गया है। शहर में शिद्दत पसंद तंजीम दाइश से मुबैना रवाबित के सिलसिले में बाज़ नौजवानों की गिरफ्तारी और इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले के बाद हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। पुलिस की तरफ से एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में भी डॉग स्क्वाड के जरिए तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही है। एयरपोर्ट के अंदरूनी इलाके में भी सिक्योरिटी को चौकस देखा गया है। इस दौरान पुराने शहर के कई इलाकों में पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई है। चार मीनार के अलावा शहर के दूसरे मकामात पर भी पुलिस को तलाशी मुहिम में मसरूफ देखा गया। मुख्तलिफ हसास और मजहबी मकामात के पास पुलिस की तरफ से निगरानी बढ़ा दी गई है। नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम के श्री हरि ने कहा है कि असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए 11 अक्टूबर तक इंतज़ार करना होगा। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर तालीम ने बताया कि 31 जुलाई तक वाइस चांसलर के तकर्रुरात का अमल मुकम्मल किया जाएगा। महकमे तालीम में किए जा रहे इक़दाम की तफ़सीलात बताते हुए के श्री हरि ने कहा कि असातिज़ा के तकर्रुरात तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत अमल में लाए जाएंगे। इससे पहले जून 2016 में तलबा के दाखिलों का अमल मुकम्मल होने के बाद सरकारी मदारिस में तलबा की तादाद और असातिज़ा की तफसीलात का जायज़ा लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नए अजला की तश्कील के बाद असातिज़ा के तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। नायब वज़ीर आला ने कहा कि जिन खानगी स्कूल्स को नोटिस जारी की गई थी उनकी तरफ से जवाब इत्मीनान बख्श नहीं था, इसलिए एक बार फिर उन्हें नोटिस रवाना की गई है।
के श्रीहरि ने कहा कि जारिया तालीमी साल के लिए 9335 विद्या वॉलंटियर्स की जायदादों पर तकर्रात अमल में लाए जाएंगे। सरकारी स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए हर असम्बली हल्के को 5 करोड़ रुपए मख्तस किए जाएंगे। मुकामी रुकन असम्बली और इंचार्ज वजीर को अपने फंड से 1 करोड़ रुपए फराहम करने होंगे। तेलंगाना में 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये 11 यूनिवर्सिटीज़ को वीसी अपॉइंटमेंट्स के वास्ते सर्च कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट करे। सर्च कमिटीज मीटिंग्स चल रहे। बाई जुलाई एंड पूरा यूनिवर्सिटीज़ का वाइस चांसलर्स अपॉइंटमेंट होगा। टीचर पोस्ट इज ए डिस्ट्रिक्ट पोस्ट। अगर नया जिला नया डिस्ट्रिक्ट्स 11 अक्टूबर से अमल में आए तो रिक्रूटमेंट पहले ही करे तो मुश्किल हो जाता है। इस वास्ते नया डिस्ट्रिक्ट आने के बाद रिक्रूटमेंट करे तो कैंडिडेट्स को भी इजी होता, लीगल और टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं आता। 5 जुलाई 2016 से एडमिशन काउंसलिंग स्टार्ट होगा। 29 जुलाई 2016 क्लासेस विल स्टार्ट। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़रा, अरकान मुखन्ना, अरकान पार्लियामेंट और कायदीन को रियासत के नए अजला की तश्कील के सिलसिले में तफसीलात फराहम की हैं। HICC में मुनक्कदा इजलास में वज़ीर आला ने बताया कि रियासत में 14 नए अजला और 74 मंडल तश्कील दिए जाएंगे। हर ज़िले में 20 मंडल होंगे। वज़ीर आला ने बताया कि इस सिलसिले में बहुत जल्द कुल जमात इजलास भी तलब करते हुए दीगर पार्टियों से राय हासिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि नए अजला की तश्कील के सिलसिले में किए जाने वाले रिमार्क्स को खातिर में न लाते हुए सिर्फ अवाम की ज़रूरियात को नज़र में रखते हुए नए अजला तश्कील दिए जाएंगे। रियासती गवर्नर ASL नरसिम्हन से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने हाई कोर्ट की तक़सीम और रियासत में जजेस की मअतली के मसले पर तबादला ख्याल किया। इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत के मौक़िफ़ से भी वाकिफ़ कराया गया। गोलकुंडे के बड़ा बाजार इलाके में अक़ामती स्कूल का नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर महमूद अली ने बताया कि तालीम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। वज़ीर आला इसी मकसद से अक़लियतों को तालीम से आरास्ता करने के लिए अक़ामती इदारे शुरू कर रहे हैं। इस मौके पर रुकन असम्बली कौसर मयूद्दीन ने कहा कि कारवान हल्के में इस तरह के मज़ीद स्कूल कायम होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत इसी मकसद के तहत काम कर रही है। रियासत की तक़सीम के बाद रियासती महकमे ऑडिट के डायरेक्टर की मखलूआ ओहदे पर सेक्रेटरी फाइनेंस N शिवशंकर का तक़र्रुर किया गया है। इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। तेलंगाना तेलुगु देशम के रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी ने हाई कोर्ट की तरफ से मुअत्तल किए गए जजेस की फौरी खिदमात पर बहाली का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना तेलुगु देशम वकला के एहतजाज की मुकम्मल तायद करती है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट के क़याम के लिए चंद्रबाबू नायडू ने मरकज़ी हुकूमत को एक मकतूब भी रवाना किया था। तेलुगु देशम के फ्लोर लीडर ने कहा कि रियासत की तक़सीम जदीद बिल में जो वादे किए गए थे उसे पूरा करने के लिए मरकज़ को मदाखलत करनी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने हाई कोर्ट की तक़सीम से मुताल्लिक़ मरकज़ी वज़ीर क़ानून सदानंद गौड़ा के रिमार्क्स की भी मज़म्मत की। रियासती सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन ने हाई कोर्ट की तरफ से जजेस की मअतली के खिलाफ एहतजाज किया है। सेक्रेटेरिएट में मुलाजमीन ने एहतजाजी रैली निकाली। मुलाजमीन ने कहा कि तेलंगाना में सेक्शन ऑफिसर्स की 91 जायदादों पर आंध्रा के मुलाजमीन काम कर रहे हैं, जबकि आंध्रा में 69 सेक्शन ऑफिसर की जायदादों पर तेलंगाना मुलाजमीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मुलाजमीन का कहना है कि इलाकाई तौर पर तेलंगाना वालों को ही तेलंगाना में काम करना चाहिए। कांग्रेस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा कि दोनों रियासतों के वज़रा आला अपने ज़ाती मामलात की यकसुई के लिए ही संजीदा हैं, लेकिन हाई कोर्ट की तक़सीम के मामले को गैर ज़रूरी तूल दिया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि नोट बरायोट मामले पर और फ़ोन टैपिंग का मामला तो हल किया जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट की तक़सीम के मसले पर दोनों रियासतों के वज़रा आला संजीदा नहीं हैं। जीवन रेड्डी ने कहा कि इस ताख़ीर के लिए KCR और चंद्रबाबू नायडू ही जिम्मेदार हैं। कांग्रेस के रुकन असम्बली ने कहा कि हाई कोर्ट की तरफ से जिन जजेस को मुअत्तल किया गया है उन्हें फौरी बहाल किया जाए।
संगारेड्डी के वकला की जानिब से IB गेस्ट हाउस के रूबरू रास्ता रोको एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह तेलंगाना के लिए अलहदा हाई कोर्ट कायम करें और आंध्रा के वकला और जजेस को वापस भेजा जाए। कांग्रेस के रुकन कौंसिल भी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि केसीआर पूरी रियासत के वजीर आला हैं, सिर्फ TRS पार्टी के नहीं। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि तंजीम जदीद बिल में किए गए वादों को पूरा करने के लिए वजीर आला को मरकज पर दबाव डालना चाहिए। इस सिलसिले में कुल जमात इजलास भी तलब करना होगा। उन्होंने वजीर आला केसीआर के खिलाफ मरकजी वजीर कानून के रिमार्क्स की मजम्मत की। ज़राई शोबे के मुलाजमीन ने ज़राई कमिश्नरेट के रूबरू धरना देते हुए रियासती सतह पर 44 जायदादों पर तरक्कियों को फौरी रोकने का मुतालबा किया है। एहतजाजी मुलाजमीन ने बताया कि 6वें जोन के बाज़ ओहदेदारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कोशिश जारी है। मुलाजमीन का कहना था कि नए अजला की तश्कील तक इन तरक्कियों को रोका जाए। बरखी शरहों और RTC किरायों में इजाफे के खिलाफ रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट दफ्तर के रूबरू तेलुगु देशम की तरफ से एहतजाजी धरना दिया गया। पार्टी के सीनियर कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए सीनियर लीडर R चंद्रशेखर ने कहा कि वज़ीर आला KCR रियासत के दौलतमंद होने का दावा करते हैं तो फिर बरखी शरहों और RTC किरायों में इजाफे की क्यों ज़रूरत पेश आई। उन्होंने कहा कि दौलतमंद रियासत में अवाम और भी गरीब हो चुके हैं। बीजेपी के लीडर रघु नंदन राव ने कहा कि मलना सागर के मसले को दबाने के लिए हाईकोर्ट की तकसीम के मसले को उछाला जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2000 किसानों की खुदकुशी करने पर वज़ीर आला को सदमा नहीं हुआ, इसका जवाब कविता को देना है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की तकसीम का मसला चंद्रबाबू नायडू और KCR के दरमियान है, जिसको गैर ज़रूरी मरकज़ पर ढकेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि KCR कब दिल्ली जाकर एहतजाज करेंगे, उसकी तारीख का ऐलान किया जाए। सिकंदराबाद वारिसगुड़े की मस्जिद कौसर में मुकामी मुहिबान मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इससे पहले बाद नमाज असर अहमद पाशा खादरी ने खिताब करते हुए रोज़े की अहमियत, तक़वा व परहेजगारी से मुताल्लिक़ बयान दिया और दुआ की। इस मौके पर इब्तदाई सदूर के अलावा दीगर मजलिसी क़ायदीन और अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। चंचलगुड़ा मलकपेट वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मजलिसी कॉरपोरेटर्स, पार्टी कारकुनों और मकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। महकमे अखिलियाती बहबूद ने उर्दू अकादमी के मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए रकम जारी कर दी है। महकमे के सेक्रेटरी उमर जलील ने बताया कि उर्दू अकादमी के मुलाजमीन की 4 महीने की तनख्वाहों के लिए 75 लाख रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शादी मुबारक स्कीम में हुई बेखादियों की जांच की वजह से रकम की इजराई में ताख़ीर हो रही है। 1 या 2 दिन में 57 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। बैंक से मरबूत खर्चात की स्कीम से मुतालिक उमर जलील ने बताया कि इस स्कीम के लिए 150 करोड़ रुपए मख्तस हैं, लेकिन 1,50,000 दरखास्तों की वजह से मुस्तहक अफराद की निशानदही में ताख़ीर हो रही है। उर्दू अकेडमी के एम्प्लॉयज़ की कुछ तनख्वाहें रुके हुए थे, वो जारी कर दिए गए। 75 लाख रुपए थे उनके, वो फ़ौरन जारी कर दिए गए हैं और आज शाम तक उनके जो ड्यूज़ हैं, 4 महीने के ड्यूज़ थे, वो फ़ौरन जारी हो गए। सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन हैदराबाद में आते हैं, तो हैदराबाद में यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट के ज़रिए इसको वेरीफाई कराएंगे सोचे थे। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में ये सुझाव आया कि इसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ज़रिए ही करेंगे, तो थोड़ा चेंज ओवर में शायद थोड़ी देरी हुई हो, लेकिन इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल विल स्पीड अप। 479 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए, उनमें से चंद करोड़ रुपए जो थे वो नहीं आए, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर के तहत ही इतने सारे पैसे आ गए, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये 1200 करोड़ पूरे का पूरा हमको आएगा और इंशाल्लाह हम इसमें पूरा खर्चा कर पाएंगे। रिलीज़ आ गया, लेकिन इनमें से हमको चुनना है कि 1,60,000 में से कितनों को दे पाएंगे। तो ये पॉलिसी डिसीजन के लिए मैं दोबारा रिसर्कुलेट कर रहा हूँ, तब तक ये वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद हम फैसला करेंगे कि इनमें से पूरों को किस तरह से किया जाए, चाहे चिट्ठी उठा के करें या कैसे करें, इसका फैसला करेंगे। क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल
150 करोड़ रुपए पैसे हैं। सदर मजलिस संगारेड्डी ख्वाजा निजामुद्दीन ईदगाह के मुतवल्ली अराकीन बलदिया नाजिमुद्दीन अज्जू और एजाज ने मुतल्लका तहसीलदार गोवर्धन से मुलाकात करते हुए ईद उल फितर के मौके पर खुसूसी इंतजामात के लिए नुमाइंदगी की। उन्होंने मुसल्लियों के लिए वजू के लिए पानी और मौसम बरसात के पेश नज़र बेहतर इंतजामात करने का मुतालबा किया, जिस पर गोवर्धन ने उन्हें मुस्बित तयक़ुन दिया है। इस मौके पर ख्वाजा निजामुद्दीन ने तहसीलदार को एक याददाश्त भी पेश की। शहर हैदराबाद में मंगल की रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के असर से तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। हैदराबाद में चारशंबे की सुबह से वक्फे से बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। सड़कों पर पानी के जमा हो जाने से मसरूफ मकामात पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासिर हुई। तंजीम जाफरी ने फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यगानगत के तौर पर 21 जुलाई को आलमी यौम खुद्स मनाने का ऐलान किया है। तंजीम के सदर सैयद तकी रज़ा आबिदीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत में 21 जुलाई को दोपहर 3 बजे पुरानी हवेली से दारुश्शफ़ा तक जुलूस निकाला जाएगा। उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में निकाले जाने वाले इस जुलूस में आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की है। वक्फ बोर्ड के CEO असदुल्ला ने फरमानवाड़ी एबिट्स के खबरस्तान से मुताल्लिक़ शिकायतों का नोट लेते हुए ज़रूरी कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया है। खबरस्तान के मुतवल्ली के बारे में मुख्तलिफ शिकायतों की वसूली और 4 TV पर नशर की गई खबर के बाद हरकत में आते हुए CEO ने कहा कि वो मौकूफ़ा जायदादों के गलत इस्तेमाल के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ज़रूर करेंगे। उन्होंने बताया कि फरमानवाड़ी खबरस्तान से मुतल्लिक़ हक़ाइक़ अब तक उनके इल्म में नहीं आए थे, इसलिए कोई कदम नहीं उठाया जा सका, लेकिन अब गैर मजाज खावजीन के खिलाफ ही कार्रवाई होगी। और वहाँ पे बहुत सारे कंप्लेंट्स इंक्रोचमेंट के आए हैं हमारे पास, उस पर जो है हम इंक्वायरी कराए हैं। गैरेजेस वगैरह लगे हुए हैं, वो इंक्रोचमेंट्स का रिमूवल के लिए हम एक्शन ले रहे हैं, उस पर इंक्वायरीज चल रहे हैं। और थोड़े कोर्ट केसेस भी इसमें पेंडिंग है। ये कोर्ट केसेस टाइटल पे पड़े हुए हैं और रिमूवल के लिए भी चल रहा है, तो ये कोर्ट केसेस कंप्लीट होने के बाद में उस पर फर्दर एक्शन लिया जाएगा। उसके लिए जो है सो हम इंक्वायरी ऑफिसर्स को भेजे हैं, उसका जो है सो एक्शन उस पर रिपोर्ट आने के बाद में डेफिनेटली एक्शन लेंगे। वैसी बात नहीं है, उस पर जहाँ पे भी वक्फ आराजी की जो इंक्रोचमेंट की बात आती है या कब्जे की बात आती है तो वक्फ बोर्ड रिएक्ट होता है, बिल्कुल रोकने के लिए कोशिश करेगा। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की खदीम इमारत की फॉल सीलिंग का कुछ हिस्सा मुनहद्दिम हो गया। ज़राए के मुताबिक ये वाक़या मंगल के दिन पेश आया, लेकिन इत्तेफाक से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दवाखाने के इंतजामिया ने इस सिलसिले में हुकूमत को रिपोर्ट पेश की है। दवाखाने में अरसे दराज से कोई आहक पाशी के काम भी नहीं किए गए, जिसकी वजह से मज़ीद ऐसे वाक़यात पेश आने का अंदेशा है। जेडीमेटला के सनती इलाके में वाक़ केमिकल फैक्ट्री के गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया है। SV कोऑपरेटिव इलाके के केमिकल गोदाम में आग के इस वाक़े से आसपास के इलाकों में सनसनी देखी गई। बुलंद शोलों और धुएं के फैलने से अवाम को तशवीशज़दा देखा गया। इत्तला मिलने पर फायर इंजन्स ने मुकाम वाक़या पहुँचकर आग पर काबू पाया। इस वाक़े में भारी माली नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। मुकाम अवाम ने कहा कि केमिकल फैक्ट्री को फौरी इस इलाके से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाना चाहिए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। इंटेलिजेंस इत्तलात के बाद NIA हैदराबाद में मुतहरिक, दाइश के साथ रवाबित के इल्जाम में 13 नौजवान तहवील में। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले के बाद शमशाबाद एयरपोर्ट पर भी सिक्योरिटी इंतजामात सख्त, डॉग स्क्वाड के जरिए तलाशी मुहिम। असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए 11 अक्टूबर तक इंतजार करना होगा। नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम के श्री हरी की खरी खरी। और रियासत में 14 नए अजला, 74 मंडलों की तश्कील। वज़ीर आला की जानिब से अवामी नुमाइंदों को तफसीलात की फराहमी।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।